ख्वाजा गरीब नवाज के अजमेर शरीफ स्थित दरबार को मंदिर बनाने वाला याचिका हो गया है स्वीकृत। उसके बाद दोस्तों संभल में जिस तरीके से पुलिस तैनाती था, चूंकि जुम्मा का दिन था, लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर जुम्मा के दिन क्या होगा। आज सुबह से ही हलचल तेज थी। ऐसे में संभल का क्या हुआ दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वो संभल का शाही जामा मस्जिद जिसको मंदिर बताकर यहाँ याचिका डाला गया है और यहाँ एक्सेस का अधिकार मांगा जा रहा है, और जिसको लेकर पिछले दिनों सर्वे हुआ था, सर्वे के बाद फिर से दोबारा सर्वे कराने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद हिंसा हो गया था। और हिंसा में दोस्तों 5 लोगों की जान चली गई थी। इधर संभल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का एक मामला सामने आया, जब ख्वाजा गरीब नवाज के 800 साल पुराने दरबार को, 800 साल पुराने दरगाह को ये कहते हुए कि ये शिव मंदिर है, याचिका दायर किया गया और उसको भी निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। और उसके बाद देश भर में हलचल तेज थी, हड़कंप पैदा हो गया था। और उसके बाद आज पहला जुम्मा था दोस्तों। तो संभल से लेकर अजमेर शरीफ तक क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपसे अदबन गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का जो फोकस था, फोकस का जो केंद्र बना हुआ था वो संभल की जामा मस्जिद। क्योंकि पिछले ही दिनों दोस्तों संभल में हिंसा हुआ था और उस हिंसा में 5 मुसलमानों की जान चली गई थी। सीधे तौर पर पुलिस फायरिंग हुआ था, पुलिस की गोली लगी थी और 5 मुसलमानों की जान चली गई थी। और उसके बाद से संभल का ये मस्जिद चर्चाओं में था। और आज जुम्मा को देखते हुए प्रशासन ने सख्त पुलिस व्यवस्था किया था और कड़ी सुरक्षा के दौरान दोस्तों आज हलचल, देश भर का हलचल तेज था कि आखिर संभल में आज क्या होने जा रहा है। इधर आपको बता दें कि नमाज से पहले संभल जामा मस्जिद के चारों तरफ प्रशासन के द्वारा पुलिस की सख्त व्यवस्था की गई थी। मुसलमानों का इधर तांता नमाज के लिए लगा था। ऐसा नहीं कि जहां पर गोली चला है, गोली फायरिंग हुआ है तो मुसलमान डर गए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए, बल्कि मुसलमान नमाज के लिए भी गए। प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी थी, मुसलमान भी गए, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर नमाज भी हुआ। लेकिन दोस्तों संभल में जिस तरीके से फायरिंग हुआ और 3 मुसलमानों की जान चली गई, उसके जद में कई मकान दुकान आए, पथराव की स्थिति हुई और लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। और अब नई खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि संभल हिंसा के दौरान जिन लोगों का तस्वीरें ड्रोन या किसी कैमरे में कैद हो गया है, तो उनकी तस्वीरों का पोस्टर बनाकर उनको वांटेड करार देकर उनका पोस्टर चिपकाने की तरफ प्रशासन काम कर रही है। जगह जगह पर उनके नाम का पोस्टर चिपकाया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इधर दोस्तों दुनिया हैरान परेशान है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं। और अब तो मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करते करते ये लोग ख्वाजा गरीब नवाज, वो ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद, हिंद के राजा महाराजा, जिनके दरबार में लाखों करोड़ों संख्या में लोग जाते हैं, अकीदत के साथ जाते हैं और खिराज़े अकीदत पेश करते हैं, वो ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार जहां हजारों की तादाद में बड़े बड़े लोग जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं, मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं। पिछले ही दिनों दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ गए थे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चुनाव से पहले। और आज दोस्तों ख्वाजा झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है। कल हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों संभल की जामा मस्जिद को मंदिर बताते बताते अब लोग ख्वाजा गरीब नवाज के मंदिर को भी, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को भी, दरगाह को भी शिव मंदिर कह रहे हैं। और इसी को लेकर दोस्तों निचली अदालत में याचिका दायर किया गया था और याचिका दायर करने के बाद 5 तारीख को डेट दिया गया था, एक डेट,
और सभी को नोटिस जारी कर दिया गया था। ऐसे में आज का दिन ये पहला जुमा था। हलचल तेज थी कि आखिर क्या होने जा रहा है। सारे लोग, चाहे अजमेर मोहल्ला के लोग हो या बैरूनी लोग हो, देश के अलग अलग हिस्से, अलग अलग खित्ते में मौजूद लोग हैं, सब ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या होने जा रहा है। इधर दोस्तों आपस में मंत्रणा तेज है, वाद विवाद हो रहा है कि आखिर ये नफरत का बयार क्यों पैदा किया जा रहा है, आखिर नफरत क्यों फैलाया जा रहा है, आखिर लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों तलाश कर रहे हैं, आखिर हर दरगाह के नीचे क्यों मंदिर तलाश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार नहीं कि जिसने भी पिटीशन डाला था उनकी 7-8 पुश्त से पहले की ये दरबार है, लगभग 800 साल पुरानी दरबार है, लेकिन उस दरबार में भी इनको मंदिर नजर आ रहा है और उसके ऊपर वो बात किया जा रहा है। ऐसे वक्त में दोस्तों जब देश के अंदर 1991 का वर्शिप एक्ट मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का दावा किया जा रहा है और निचली अदालत में जिस तरीके से इस पर सुनवाई हो रहा है वो और अचंभित करने वाला है। लेकिन चूंकि दोस्तों कोर्ट का सभी लोग सम्मान करते हैं, हम सभी सम्मान करते हैं, उनका आदेश है, लेकिन कुछ ऐसे आदेश आ जा रहे हैं दोस्तों जिससे तनाव उत्पन्न हो जा रहा है। और आप इसकी मिसाल संभल में देख सकते हैं, जितना तेजी के साथ संभल में एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह जिस तरीके से पिटीशन डाला गया, स्वीकार हुआ और सर्वे का आदेश दे दिया गया, फिर आनन फानन में सर्वे होने लगा, फिर उसका ये नतीजा निकला दोस्तों कि हिंसा हो जाती है और हिंसा में 5 लोग मारे जाते हैं। सारे लोग अपनी अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी गलती उसकी गलती, लेकिन इसकी गलती और उसकी गलती के दौरान 5 ऐसी जिंदगी खत्म हो गई है दोस्तों। 5 ऐसे लोग जिनके घरों में उनका चिराग बुझ गया है, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। जिम्मेवार कौन है? आखिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आखिर क्यों संज्ञान नहीं, सौता संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, ये भी लोग पूछ रहे हैं। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक लॉबी बन गया है जो देश के अमनो अमान को तोड़ने में लगे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, पोलराइज करने में लगे हुए हैं। और उसी का ये हिस्सा है कि लगातार मस्जिदों पर दावा किया जा रहा है, दरगाहों पर दावा किया जा रहा है। और ये हद हो गई कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार, जितने भी हिंदुस्तान में अल्लाह के वली हैं, उन वलियों के सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में सीधे तौर पर हमला किया गया है और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को तोड़ने, हड़पने की ये साजिश है। इसीलिए इस तरीके का पिटीशन डाला गया है दोस्तों। आने वाले वक्त में ये मामला और तूल पकड़ सकता है, लेकिन मैं अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से इसको डील किया जाना चाहिए।